कभी सोचा है कि एक मशीन हमारे शरीर के अंदर झांक कैसे लेती है? इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही छोटे, लगभग ना दिखने वाले कण की एक हैरतअंगेज यात्रा में छिपा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है, पर देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। और इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास जगह से। जी हाँ, यकीन मानिए, इस पूरी कहानी का हीरो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। हम इसके जन्म से लेकर एक जबरदस्त टक्कर तक के इसके पूरे सफर को देखेंगे। एक ऐसा सफर जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है कैथोड। ये एक्स-रे ट्यूब के अंदर वो शुरुआती पॉइंट है जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ होता क्या है। कैथोड को आप समझिए एक्स-रे ट्यूब का एक लॉन्च पैड है। इसका बस एक ही काम है, उन इलेक्ट्रॉनों को पैदा करना जो आगे चलकर एक्सरे बनाएंगे। ये ट्यूब का नेगेटिव सिरा होता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धकेलने के लिए एकदम तैयार रहता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं? ये खास प्रक्रिया से होता है जिसे कहते हैं थर्मियोनिक उत्सर्जन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए जैसे हम पानी उबालते हैं तो भाप ऊपर उठती है ना, बिल्कुल वैसे ही जब हम एक धातु को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी सतह से उबलकर बाहर आ जाते हैं। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले एक पतले से तार से, जिसे फिलामेंट कहते हैं, करंट पास किया जाता है। ये फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि एकदम सफेद होकर चमकने लगता है। इस जबरदस्त गर्मी से फिलामेंट के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो अपनी जगह छोड़ के सतह से आजाद हो जाते हैं। और बस हमारा हीरो यानी इलेक्ट्रॉन अब अपने सफर के लिए तैयार है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी सारी धातुएं हैं तो फिलामेंट के लिए सिर्फ टंगस्टन ही क्यों चुना गया? इसका जवाब टंगस्टन की कुछ बहुत ही खासियतों में छिपा है। देखिए, टंगस्टन के 3 बड़े कारण हैं जो इसे इस काम के लिए परफेक्ट बनाते हैं। पहला, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब ये जबरदस्त गर्मी को बिना पिघले झेल सकता है। दूसरा, इसे आसानी से एक पतले तार में बदला जा सकता है, जिससे हमें ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और सबसे जरूरी बात, इसकी एटॉमिक संख्या ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसके पास आजाद होने के लिए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आजाद इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वो सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। यहीं पर काम आता है फोकसिंग कप। ये एक नेगेटिव चार्ज वाला कप होता है जो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को एक साथ धकेलकर एक पतली फोकस्ड बीम में बदल देता है, बिल्कुल एक लेंस की तरह। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह फोकस्ड हैं और अपनी यात्रा के अगले और सबसे रोमांचक हिस्से के लिए तैयार हैं। उनकी मंजिल है एनोड, और यहीं पर असली एक्शन होने वाला है। अब होता यह है कि कैथोड और एनोड के बीच एक बहुत ही पावरफुल वोल्टेज लगाया जाता है जो एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, और वो भी अविश्वसनीय रफ्तार से। हम बात कर रहे हैं प्रकाश की गति की लगभग आधी रफ्तार की। और फिर ये सुपर फास्ट इलेक्ट्रॉन बीम सीधे एनोड पर लगे टारगेट से जा टकराती है। और इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा क्या होता है? ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा ही उस चीज में बदलता है जो हमें चाहिए, यानी कि एक्सरे। तो फिर बाकी की 99% एनर्जी का क्या होता है? वो सारी की सारी सिर्फ गर्मी में बदल जाती है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी में। और यहीं से एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती सामने आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनोड इतनी भयानक गर्मी से खुद को बचाता कैसे है? और यहीं पर हमें इंजीनियरिंग का असली कमाल देखने को मिलता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अगर इस गर्मी को कंट्रोल ना किया जाए तो पूरा का पूरा एनोड कुछ ही सेकंड में पिघलकर खत्म हो जाएगा। तो फिर इसे कैसे संभाला जाता है? इसका जवाब कोई एक तरीका नहीं, बल्कि कई सारे चतुर तरीकों का एक कॉम्बिनेशन है। गर्मी को मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स ने कई तरकीबें निकाली हैं, जैसे घूमने वाला एनोड, हीट रेडिएशन और खास तरह के तेल का इस्तेमाल। इन सब में सबसे असरदार सॉल्यूशन है घूमने वाला एनोड। एक रुके हुए टारगेट पर तो गर्मी एक ही जगह जमा हो जाएगी, लेकिन यहाँ टारगेट को बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इससे होता यह है कि इलेक्ट्रॉन बीम हर पल एक नए ठंडे हिस्से से टकराती है और गर्मी एक बड़े एरिया में फैल जाती है।
और इस तरह एनोड पिघलने से बच जाता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के जन्म से लेकर उसकी टक्कर तक की पूरी यात्रा देख ली है। अब इन सब हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इससे वो मेडिकल इमेज बनती कैसे है। आपको याद है वो सिर्फ 1% एनर्जी, असल में वही एनर्जी एक्सरे के रूप में निकलती है। ये प्रकाश की तरह ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल। ये एक्सरे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि हमारे शरीर के मुलायम हिस्सों जैसे स्किन और मसल्स के आर पार निकल जाती हैं, लेकिन हड्डियां जैसी जो घनी चीजें हैं वो इन्हें रोक लेती हैं। बस इसी आने जाने के फर्क से स्क्रीन पर एक छाया जैसी तस्वीर बन जाती है, जिसे हम एक्सरे इमेज कहते हैं। तो ये है पूरी कहानी। एक चमकते हुए तार से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसका बिजली की रफ्तार से सफर करना, एक जबरदस्त टक्कर और अंत में एक ऐसे कमाल के डायग्नोस्टिक टूल का बनना जो डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर देखने की ताकत देता है। सोचिए, एक न दिखने वाले कण की ये यात्रा हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देते है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे चारों ओर ऐसी और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हर पल चुपचाप हमारी इस दुनिया को आकार दे रही हैं। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल